शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर दिन के बाद पहली बार रात में फाइटर प्लेन ने टच एंड गो के जरिए अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। मौजूद दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी चौंका देने वाली खबर लेकर आए हैं जिसने पूरे जनूबी एशिया में खौफ और बेचैनी की लहर दौड़ा दी है। भारत ने अचानक अपनी फौजी सरगर्मियां तेज कर दी हैं और गंगा एक्सप्रेस वे पर अपने मौलिक राफेल, सिकवी, जगवार और मैराज तैयारों की मशकें शुरू कर दी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मशकें क्यों की जा रही हैं। क्या भारत सिर्फ दिखावा कर रहा है या वाकई किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहा है? और इस सब के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी छुपी हुई है जिसे हम आपके सामने खोल कर रखेंगे। भारत की ये मशकें ऐसे वक्त पर हो रही हैं जब अमेरिका की जानिब से इसे ग्रीन सिग्नल मिल चुका है और इस्राइल जैसे ताकतवर मुल्क भी खुलकर इसकी हिमायत कर रहे हैं। भारत की हुकूमत, खास तौर पर नरेंद्र मोदी, इस बार सब खुफिया रखे हुए हैं। न मीडिया को बताया जा रहा है और न ही अपनी काबीना के ज्यादा लोगों को, क्योंकि वो जानते हैं कि चीन जैसे मुल्क इनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं और सैटेलाइट या साइबर हमलों से सब कुछ मालूम करने की कोशिश करेंगे। इसलिए भारत इस बार खामोशी से बड़ी चालाकी के साथ अपनी तैयारियां कर रहा है। गंगा एक्सप्रेस वे को, जो कि एक आम हाईवे है, अचानक रनवे में बदल दिया गया है। यहां राफेल जेट लैंड और टेक ऑफ कर रहे हैं। एयर स्पेस बंद कर दी गई है और इलाके को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया है। और ये सब कुछ कोई मामूली बात नहीं है। ये सब हमें साफ इशारा दे रहा है कि भारत एक बहुत बड़े फौजी ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, भारत के मंसूबे दो रुख हैं। पहला रुख यह है कि फौजी आदाफ को निशाना बनाया जाए, यानी पाकिस्तानी फौज के कैंप, सरहदी चौकियों और दीगर दिफाई मकामात पर हमले किए जाएं। दूसरा रुख यह है कि मदरसों और ऐसी जगहों पर भी हमले किए जाएं जिन्हें दुनिया में दहशतगर्दी से जोड़ने की कोशिश की जाए, ताकि दुनिया के सामने भारत अपना बयानिया मजबूत कर सके कि वो सिर्फ दहशतगर्दों को निशाना बना रहा है, न कि आम शहरियों को। और दोस्तों, ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब भारत में IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग जारी है, जो सिर्फ एक क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं बल्कि अरबों डॉलर का कारोबार है। अगर जंग शुरू हो गई तो गैर मुल्की खिलाड़ियों को फौरन निकालना पड़ेगा, एयरपोर्ट्स बंद हो जाएंगे और पूरा इवेंट रुक जाएगा। यही वजह है कि कुछ माहिरीन का कहना है कि भारत शायद IPL के खत्म होने का इंतजार कर रहा है ताकि हमला करने में माली नुकसान ना हो, लेकिन साथ साथ वो फौजी मशकें भी जारी रखकर दुश्मन को दबाव में डाले रखना चाहता है। दूसरी जानिब अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती जंग भी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। अमेरिका चाहता है कि भारत चीन के पड़ोस में कोई बड़ा कदम उठाए ताकि चीन को मुआशी और फौजी दोनों लिहाज से नुकसान पहुंचाया जा सके। अमेरिका की खुली हिमायत के साथ इस्राइल भी भारत की पुश्त पर खड़ा है और मोदी हुकूमत को इस बार अपोजिशन से भी कोई मज़ाहमत नहीं हो रही। माजी में जैसे पुलवामा हमले के बाद भारत में अपोजिशन ने सवाल उठाए थे कि सिक्योरिटी कैसे नाकाम हुई, अब की बार सूरत हाल मुख्तलिफ है। अपोजिशन हो या हुकूमत, सब एक सफ में खड़े होकर मोदी को कह रहे हैं कि हमला करें। प्यारे दोस्तों, भारत के मंसूबों में सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी नहीं, बल्कि इस बार वो गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर जैसे इलाकों पर भी नजरें जमा चुका है। अमेरिका ने भी इन मंसूबों पर खामोशी से अपनी मोहर लगा दी है और आलमी मीडिया पर खबरें फैलाई जा रही हैं कि भारत सिर्फ दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करेगा, हालांकि अंदरूनी तौर पर वो फौजी आदाफ को भी निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है। आपको शायद याद हो, जब ईरान ने इस्राइल को धमकी दी थी, उसके फौरन बाद हमला हो गया था। बिल्कुल इसी तर्ज पर भारत भी इस वक्त खामोशी से तैयारी कर रहा है ताकि दुश्मन को वक्त न मिले और वो अपनी पोजीशन मजबूत कर सके। भारत ने सरहदी इलाकों से घरों को खाली करवाना शुरू कर दिया है, खास तौर पर कश्मीर के इर्द गिर्द। कश्मीर के अंदर भी सूरत हाल बहुत कशीदा है, सियाहत बंद है और जो कश्मीरी भारत के मुख्तलिफ शहरों में रह रहे हैं उन्हें तंग किया जा रहा है कि वो वापस चले जाएं। इस वक्त भारत के अंदर नफरत की फिजा बहुत बढ़ चुकी है और हुकूमत इस नफरत को अपने जंगी मंसूबों के लिए इस्तेमाल कर रही है। चीन भी इस सब पर खामोश तमाशाई नहीं है। चीन अपनी सैटेलाइट और जासूसी नेटवर्क के जरिए भारत की सरगर्मियों पर नजर रख रहा है और अगर जंग भड़की तो चीन को भी अपनी लपेट में लाने की कोशिश की जा सकती है। दोस्तों, अमेरिका और भारत का प्लान यही लग रहा है कि एक ऐसी सूरत हाल पैदा की जाए जिसमें चीन को नुकसान हो और भारत को खित्ते में एक मजबूत ताकत के तौर पर पेश किया जाए। नाज़रीन ग्रामी, अब हम आपको एक चौंका देने वाली हकीकत बताते हैं जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। भारत को इस वक्त न सिर्फ अमेरिका की हिमायत हासिल है, बल्कि इस्राइल भी पूरी ताकत के साथ इसकी पीठ ठोंक रहा है।
इसराइल ने पिछले कुछ बरसों में भारत को जदीद और खतरनाक हथियार दिए हैं, जिनमें जदीद ड्रोन, एंटी टैंक मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम और जदीद जासूसी आलात शामिल हैं। खास तौर पर इसराइल के बनाए हुए स्पाइक मिसाइल, जो दुश्मन के टैंकों को एक ही वार में तबाह कर सकते हैं, भारत की फौज को मुहैया किए गए हैं। इसके साथ साथ इसराइली साख्ता हिरोन और हार्प ड्रोन भी भारत के पास हैं, जो निगरानी और हमले के लिए इस्तेमाल होते हैं। इन ड्रोन्स की खास बात यह है कि ये रात के अंधेरे में भी दुश्मन की पोजीशन देख सकते हैं और बड़ी आसानी से हमला कर सकते हैं। इसके अलावा इसराइल ने भारत को इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स भी दिए हैं, जिनकी मदद से वो दुश्मन के रेडार, कम्युनिकेशन और नेविगेशन सिस्टम्स को जाम कर सकता है, यानी दुश्मन को अंधा और बहरा करके अचानक हमला कर सकता है। ये सब हथियार सिर्फ दिखावे के लिए नहीं दिए गए, बल्कि एक खास मंसूबे के तहत दिए गए हैं। इसराइल और भारत के ताल्लुकात सिर्फ कारोबार तक महदूद नहीं रहे, बल्कि अब ये दोनों मुल्क एक दूसरे के फौजी इत्तेहादी बन चुके हैं। इसराइल की हमेशा से ख्वाहिश रही है कि भारत खित्ते में पाकिस्तान और चीन के खिलाफ एक ताकतवर ब्लॉक बने, ताकि इसराइल का असर रसूख मशरक़ वुस्ता से बाहर भी फैल सके। और यही वजह है कि इसराइल भारत को अपने खुफिया जासूसी सिस्टम, जदीद रेडार्स और साइबर हमले करने वाली टेक्नोलॉजी भी फराहम कर रहा है। इन सब चीजों का मकसद एक ही है, भारत को इस काबिल बनाना कि वो ना सिर्फ सरहदों पर बल्कि साइबर स्पेस में भी अपने दुश्मनों पर बर्तरी हासिल कर सके। प्यारे पाकिस्तानियों, आपको यह जानकर हैरत होगी कि इसराइल और भारत के दरमियान कुछ खुफिया मुआहदे भी हुए हैं, जिनमें यह तय किया गया है कि अगर भारत को पाकिस्तान या चीन के साथ जंग में मदद की जरूरत हुई तो इसराइल इसे ना सिर्फ हथियार देगा, बल्कि खुफिया मालूमात, सैटेलाइट डाटा और यहां तक कि अपने माहिरीन की टीमें भी भेजेगा, ताकि भारत की मदद की जा सके। इस वक्त इसराइल भारत को जो ड्रोन दे रहा है वो आम ड्रोन नहीं है, बल्कि वो लोइटरिंग एनिमेशन, यानी ऐसे ड्रोन्स हैं जो हवा में चक्कर काटते रहते हैं और जैसे ही टारगेट मिले सीधे जाकर टकरा जाते हैं और तबाही मचा देते हैं। इन ड्रोन्स का असल मकसद पाकिस्तानी सरहद पर तैनात फौजी कैंपों और खास तनसीबात को निशाना बनाना है। इसके अलावा इसराइल ने भारत को जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम भी दिया है, जिसकी मदद से भारत अपने शहरों को पाकिस्तानी मिसाइलों और चीनी रॉकेट से बचाने की तैयारी कर रहा है। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। असल में इसराइल और भारत दोनों की दिलचस्पी सिर्फ दिफा तक महदूद नहीं है। इनका असल हदफ खित्ते में अपना असर बढ़ाना है। इसराइल चाहता है कि ईरान और इसके इत्तेहादियों के खिलाफ एक मजबूत ब्लॉक बनाया जाए और भारत चाहता है कि पाकिस्तान और चीन को दबाया जाए। अमेरिका, इसराइल और भारत तीनों का मुफाद एक जगह पर आकर मिलता है, यानी चीन को कमजोर करना और इस खित्ते में अपने इत्तेहादियों को मजबूत करना। यही वजह है कि इसराइल न सिर्फ हथियार दे रहा है, बल्कि भारत को जंग की टेक्निकल ट्रेनिंग भी दे रहा है और कई भारतीय फौजी इसराइल जाकर वहां की स्पेशल फोर्सेस से तरबियत ले चुके हैं। तो दोस्तों, आपने आज की वीडियो में देखा कि कैसे बड़े बड़े मुल्क आपस में मिलकर पूरे खित्ते का नक्शा बदलने की तैयारी कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान इन सब साजिशों का डटकर मुकाबला कर पाएगा, या क्या आप समझते हैं कि भारत और इसराइल का ये खतरनाक इत्तेहाद अमन के लिए तबाहकुन साबित होगा? अपनी राय अभी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हम आपके हर कमेंट को पढ़ते हैं और आपकी आवाज को अहमियत देते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस सच को जान सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही हमें मजीद सच सामने लाने की हिम्मत देती है। याद रखिए कि एक छोटा सा कमेंट भी एक बड़ी आवाज बन सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और आसपास के लोगों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।